हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 8 सेल पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हमने बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की, तो उसमें से ही एक मेन सेल ऑर्गेनेल है जो कि पूरी सेल्स के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। तो आइए हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस जो है वो आउटर साइड से एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहता है जो कि डबल लेयर्ड होती है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के बेसिस पे हम सेल्स को 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो डबल मेम्ब्रेनस उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। The perinuclear space forms a barrier between the nucleic material and cytoplasmic material. ये जो perinuclear space होता है ये एक बैरियर होता है न्यूक्लिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के बीच में। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उससे कोई भी मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको होने से रोकता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन इज यूजुअली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवलप की वो कंटिन्यूअस होती है ईआर के साथ में, और राइबोसोम्स भी उस आउटर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर एट वेरियस प्लेसेस। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी भी आयंस का या किसी भी कंपाउंड के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These pores provide passage to RNA and protein molecules. Usually there is only one nucleus in the cell, but some variation can also be observed. Usually क्या ये जो pores होते हैं वो RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में अंदर से बाहर से अंदर हेल्प करते हैं, और यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। पर देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, जैसे कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी होती है वो लैक ऑफ न्यूक्लियस होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी मैंने इस वर्ड का नेम लिया था कि आउटर साइड, न्यूक्लियस के आउटर साइड जो फ्लूइड होता है उसे जैसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला फ्लूइड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। 2 स्ट्रक्चर होते हैं मेनली, या 2 चीजें प्रेजेंट रहती है, एक तो न्यूक्लियोलस और एक क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है उसी से डीएनए और उसी से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है जैसे कि एक सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, वैसे ही एक न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियोलस। मेनली न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है वो होता है आरएनए का फॉर्मेशन करना या फिर आरआरएनए का फॉर्मेशन करना। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर से ये न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। मेन उसका जो फंक्शन क्या है? आरआरएनए का फॉर्मेशन करना। आरआरएनए फिर काम का ही में आता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन प्रोसीजर होता है जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसमें ही आरआरएनए काम में आता है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन क्रोमेटिन फाइबर विच आर डिस्टिंक्ट ड्यूरिंग द सम स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। न्यूक्लियस में और क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिस्टिंक्ट हो जाते हैं किसी सेल डिवीजन की स्टेजेस में। द क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन एंड ऑल्सो आरएनए। क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या क्या होता है? एक तो डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और आरएनए होता है। क्रोमेटिन की फॉर्म में ये 3-4 चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और ये हमें उसमें ही डायग्राम दिख रहा है न्यूक्लियस का। ये हमें मेम्ब्रेन दिख रही है, डबल मेम्ब्रेनस दिख रही होगी आपको, एक आउटर होती है एक इनर होती है। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये क्या है? सारे न्यूक्लियर पोर। ये अंदर आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ये आपको थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन दिख रहे हैं।
ये यहाँ पर भी न्यूक्लियर पोर आपको दिख रहे हैं और यहाँ देखो ये ER दे रखी है, ये ER पे आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट दिख रहे होंगे। तो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। The structure of a nucleus encompasses the nuclear membrane, nucleoplasm, chromosomes and nucleolus। हमें मेनली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर 4 चीज़ें पढ़नी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, डबल लेयर्ड होती है, हमने अभी पढ़ा, और जिसके अंदर के दोनों लेयर के बीच में स्पेस को क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। The nuclear membrane is a double-layered structure that encloses the content of nucleus. The outer layer of the membrane is connected to the endoplasmic reticulum। और इन दोनों लेयर में से जो आउटर लेयर होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है, ER से। The nuclear membrane is double-layered structure that encloses the contents of the nucleus. The outer layer membrane is connected to the endoplasmic reticulum। ये सेम चीज़ रिपीट हो गई है, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड होती है और उसमें से आउटर लेयर जो होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है, कंटिन्यूस रहती है, ER से। लाइक द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट फॉर्म अ लिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप जो हो, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो कि क्या बनाती है, एक लिपिड बाइलेयर। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, उसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, यानी लिपिड की 2 लेयर्स होती है। द एनवेलप हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनवेलप क्या करता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करता है। असिस्ट इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर। और क्या करता है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू मटेरियल्स के अंदर आने और बाहर जाने को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस कम्युनिकेट्स द रिमेनिंग ऑफ द सेल और द साइटोप्लाज्म थ्रू सेवरल ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कंपाउंड से और न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट कंपाउंड से। सच न्यूक्लियर पोर आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये ही न्यूक्लियर पोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन और RNA के एक्सचेंज के लिए। कहाँ कहाँ होगा एक्सचेंज, न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जिलेटेनियस सब्सटेंस विच विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। एक जिलेटेनियस सब्सटेंस होता है सेमी सॉलिड टाइप, जिसे कि क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑल्सो कॉल्ड कैरियोप्लाज्म। और क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्म। द सेमी एक्वस मटेरियल इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म एंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर विद डिसॉल्व्ड सॉल्ट, एंजाइम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सस्पेंडेड विद इन। ये भी साइटोप्लाज्म की तरह मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, जिसके अंदर की सॉल्ट, एंजाइम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व रहते हैं। द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, विच फंक्शन टू कुशन एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का, कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कंटेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो सपोर्ट द न्यूक्लियस बाय हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप। ये भी क्या करती है, शेप मेंटेन करने में न्यूक्लियोप्लाज्म हेल्प करता है। एडिशनली न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम बाय विच मटेरियल सच एज एंजाइम एंड न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द न्यूक्लियस। थ्रूआउट द न्यूक्लियस सब्सटेंस आर एक्सचेंज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है और एक मीडियम प्रोवाइड कराता है एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। अब एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस पे कंट्रोल करती है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। कंटेन्ड विद इन द
nucleus is a dense membraneless structure composed of RNA and protein called the nucleolus. मेनली किससे बनी हुई होती है? RNA और प्रोटीन से, और मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन करना. Some of eukaryotic organisms have a nucleus that contain up to 4 nucleoli. कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. The nucleolus contain nucleolar organizer which are parts of chromosome with the genes for ribosome synthesis on them. न्यूक्लियोलस के अंदर कुछ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के पार्ट्स होते हैं जिन पर जीन प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? राइबोसोम सिंथेसिस करते हैं. द न्यूक्लियोलस हेल्प टू सिंथेसाइज राइबोसोम बाय ट्रांसक्राइबिंग and assembling ribosomal RNA subunits. These subunits join together to form a ribosome during protein synthesis. क्या करते हैं ये? राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोलस. उसमें RNA जो राइबोसोम्स होते हैं उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं मेनली, तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, उन दोनों सब यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में, और फॉर्मेशन के बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम पे वो दोनों सब यूनिट्स आपस में ज्वाइंट हो जाती है. द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर व्हेन अ सेल अंडरगोज डिवीजन एंड इज रीफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पे फर्स्ट ही जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज में सबसे पहला मेथड या सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो क्या होता है? डिसअपीयर होना न्यूक्लियोलस का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. और जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों वापस से अपीयर हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. इट कंट्रोल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. न्यूक्लियस क्या करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और जीन्स प्रेजेंट होते हैं. द ऑर्गेनेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. यही सेम ऑर्गेनेल है जो कि किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन. क्योंकि बिना न्यूक्लियस के सेल डिवीजन नहीं हो सकता, तो सेल डिवीजन से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, द जीन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एंड थिन डीएनए स्ट्रैंड्स रेफर्ड एज क्रोमेटिन. जो जीन्स होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर्ड रहते हैं जिसे कहा जाता है डीएनए, और उसे ही और क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन. स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है उसमें प्रोटीन और आरएनए का स्टोरेशन होता है. द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच मैसेंजर आरएनए आर प्रोड्यूस्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. न्यूक्लियस ऐसी साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA का फॉर्मेशन होता है. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स आर अरेंज्ड इनटू क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस. सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो थिन से एकदम थिक होने लगते हैं, कंडेंस्ड होने लगते हैं और क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स. प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियोलस, ये हम पढ़ चुके हैं. सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल थ्रू न्यूक्लियर कोर, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करना भी न्यूक्लियस का एक मेन फंक्शन है. नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम. द न्यूक्लियस इज द ऑर्गेनेल दैट हाउसेस क्रोमोसोम. न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पर कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. जो डीएनए होता है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है. इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है जो कि सेल ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट कराता है और रिप्रोडक्शन कराता है. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन कॉल्ड क्रोमेटिन. क्रोमोसोम्स जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसा कि किसी एक थ्रेड के बीच बीच में हम बीड्स लगा देते हैं, उसी तरह से ये जो प्रोटीन है हिस्टोन उसके ऊपर डीएनए कॉइल रहता है. When a cell is resting, not dividing, the chromosomes are organized into long entangled structure called chromatin. जब सेल डिवाइड कर रही होती है उस टाइम पे क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है किसी सेल में तो क्रोमोसोम्स वापस से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. The chromatin is further classified into heterochromatin and euchromatin based on the function. The former type is highly condensed, transcriptionally active form, mostly present adjacent to the nuclear membrane. On the other hand, euchromatin is delicate, less condensed organization of chromatin which is found abundantly in transcribing cell.
दो तरह के जो है वो क्रोमेटिन हो सकते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड रहता है, तो बहुत ही पास में उसके ऊपर हिस्टोन प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, यानी वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास। ऑन दी अदर हैंड जो यूकैरियोटिक होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, जिसपे इजीली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। लेस कंडेंस्ड होते हैं, यानी स्टोन पास में नहीं अरेंज होते और इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम जो है उसके अंदर मैं आपको पहले बताती हूँ, ये क्रोमोसोम्स के टाइप है, 4 टाइप्स। इनमें ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डॉटर क्रोमेटिड, ये 2 डॉटर क्रोमेटिड है जो कि सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से अटैच है। तो 2 डॉटर क्रोमेटिड्स को जोड़ने का काम कौन करता है? सेंट्रोमियर। इसमें 2 कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है जो यहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जिसमें कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम अटैच रहते हैं। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है जहाँ पे ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का वो कहलाता है सेटेलाइट। अब सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के बेसिस पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल मिड में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला आपको डायग्राम दिख रहा है कि सेंट्रोमियर मिड में है और दोनों इक्वल साइज के सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, तो ये है मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में बिल्कुल मिड में नहीं होकर थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि ये सेकेंड डायग्राम है, ये है सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल ही ऊपर होता है, यानी एक सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल छोटी और एक बिल्कुल बड़ी, तो ये है एक्रोसेंट्रिक। और ये लास्ट है टीलोसेंट्रिक, जिसमें कि एक कॉर्नर पे सेंट्रोमियर होता है और क्रोमोसोम अटैच रहता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ हमने पढ़े क्रोमोसोम। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely long arm, whereas telocentric chromosome has a terminal centromere, यानी उसमें 2 आर्म नहीं होती, बिल्कुल कॉर्नर पे यानी टर्मिनल साइड पे जो है वो प्रेजेंट रहता है। Sometime a few chromosome have non-staining secondary constriction which gives the appearance of a small fragment called the सैटेलाइट। कुछ में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होते या स्टेन नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर आपका वैसे कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।